नमस्कार। जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे में सभी के लिए बेहद मुश्किल ये समय है, क्योंकि अब घर बैठना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। यानी कि इंतज़ार हो रहा है कि कब फिर से जो है ज़िंदगी नॉर्मल होगी और फिर से हम एक बार अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिल पाएंगे अपने घर पर और लोगों को गैदर कर पाएंगे। फिर से ज़िंदगी जो है जैसी पहले थी वैसी हो सकेगी, या फिर क्योंकि वैसी वाली चीज़ तो अब सिचुएशन जो है वो शायद ही आसानी से जो है मुमकिन हो पाएगी। यानी कि वो अच्छी खासी गैदरिंग करना घर पे, लोगों को इनवाइट करना या फिर फंक्शंस करना बड़े बड़े, जिसमें जो है आपके रिलेटिव्स और सब लोग आते थे, वैसी जो चीज़ें हैं वो जो नॉर्मल लाइफ थी वो शायद अब मुमकिन नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि कुछ लोग इस लॉकडाउन के समय में फंस गए हैं जगह जगह। यानी कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जैसे कि हमारे श्रमिक जो हैं, जो हमारे मजदूर हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, तो वो भी फंस गए थे। हालांकि वो कहीं पर किसी दूसरे राज्य में काम के लिए गए हुए थे, लेकिन वो वहीं पर रह गए लॉकडाउन की वजह से और घर वापस जाने की फिर उन्होंने मांग उठाई, जिन्हें वापस भेजने के लिए श्रमिक ट्रेनों का बंदोबस्त जो है वो सरकार की ओर से किया गया। लेकिन ये सिर्फ मजदूरों के लिए था, ये सिर्फ श्रमिकों के लिए था। अब ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो काम के लिए आम जो है लोग जो हैं वो जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, जॉब करते हैं कंपनीज में। लेकिन अब चूंकि वो अकेले वहाँ पर फंस गए हैं, या फिर कोई और लोग भी हैं जो कि शायद अपने परिवार वालों के पास जाना चाहते हों, जो कहीं गांव में रहते हों, कहीं और शहर में रहते हों, तो वो लोग जो हैं वो किस तरह से वापस जाएं, उनके सामने भी समस्याएं थी। तो अब ऐसे लोगों के लिए भी जो कहीं जाना चाहते हैं, अपने घर परिवार के पास लौटना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। तो आज स्ट्रेट टॉक में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि लॉकडाउन के बीच अब घर वापसी की तैयारी है। तो अब लॉकडाउन के बीच घर वापसी की तैयारी है। जी हाँ, क्योंकि ट्रेन चला दी गई हैं। सरकार की ओर से ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। 11 तारीख को इसकी जो है बुकिंग ओपन हुई थी, लेकिन बुकिंग ओपन होते ही बहुत सा केओस जो है वो देखने को मिला था। साइट वर्क नहीं करी थी और कहीं कहीं पर जो है टिकट बुक हो रही थी, बहुत सारी जगहों पर टिकट्स की बुकिंग नहीं हो पा रही थी, साइट क्रैश कर गई थी। ये भी थी क्योंकि एक साथ लोग जो है ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए पहुंचे थे। 12 तारीख से यानी कि मंगलवार से ट्रेन को चलाए जाने के बाद थी स्पेशल 15 रूट्स पर जो है ये ट्रेन चलाई जा रही हैं दिल्ली से। और ऐसे में जो है कोशिश ये है लोगों की कि जो लोग वापस कहीं लौटना चाहते हैं अपने घर परिवार के बीच, की किसी भी तरह से इस बार मौका है तो वापस चले जाएं, ट्रेन की टिकट बुक करा लें। लेकिन उस पर भी जो है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर आज बात होनी चाहिए कि ट्रेन की टिकट्स की व्यवस्था तो की है, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो किस तरह से रहने वाली है, क्या कुछ जो है गाइडलाइंस हैं, जो लोग ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन है। हालांकि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है, सैनिटाइजर जो है वो अवेलेबल होगा जहां से एंट्री कर रही हैं, जहां पर एग्जिट करेंगे। दोनों पॉइंट्स पर पैसेंजर्स के लिए मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कंपलसरी कर दी है। लेकिन इसके बावजूद और भी बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल हैं जिन पर आज बात होना ज़रूरी है। और एक बार वो सवाल क्या है बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। तो सवाल ये सबसे अहम कि क्या ट्रेन से आने जाने वाले यात्रियों को 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ये सबसे अहम सवाल इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग क्वारंटीन नहीं हो रहे, इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो कोरोना वायरस है वो घरों तक पहुंच रहा है। सवाल ये भी है कि ट्रेन स्टेशन तक जाएंगे कैसे लोग, या फिर ट्रेन स्टेशन पहुंच भी गए, ट्रेन से सफ़र कर लिया, तो फिर वहां से अपने घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जो पब्लिक व्हीकल है उसकी व्यवस्था नहीं है अभी। ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस की जितना किराया वसूला जाना, आखिर उसका क्या मतलब है। क्या सिर्फ अमीरों के लिए चलाई गई है रेलवे की ओर से ये ट्रेनें, क्योंकि सिर्फ जो एसी कोच है उनको चलाया गया है, और साथ ही साथ एसी कोच के अलावा जो राजधानी एक्सप्रेस के जितना किराया है जो वसूला जाना है
सरकार की ओर से ट्रेन चलाने के इस फैसले पर क्या है आप दर्शकों की राय, ये आप ज़रूर बताइए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फ़ोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। मैंने अभी जब शुरुआत की कार्यक्रम की तो तभी मैंने इस बात का जिक्र किया कि ट्रेन तो चला दी हैं। मैंने इस बात का जिक्र किया कि हमारे मजदूरों के लिए, जो हमारे श्रमिक भाई लोग हैं, उन सब के लिए तो सरकार ने अलग से स्पेशल व्यवस्था कर दी है। उनके लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन हैं जो चलाई जा रही हैं, जिसके ज़रिए उनको उनके घर तक भेजा जा रहा है। लेकिन अब जो लोग जो कहीं काम से गए थे, कहीं फंस गए हैं, इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जो कहीं काम से गए हैं, कहीं फंस गए हैं, उनके लिए अब ट्रेन चलाती हैं। क्योंकि जो आम हम कह सकते हैं कि जो और जो है फाइनेंशियली जो बैकवर्ड लोग हैं, जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस जितना किराया है जो वसूला जा रहा है, यानी कि श्रमिकों के अलावा, श्रमिक हो गए मजदूर वर्ग के लोग जो कि दिहाड़ी पर काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर हो गए, उनके अलावा अगर हम देखें कि उनसे थोड़े से फाइनेंशियली बेटर या कहीं पर जो है कुछ छोटी मोटी जॉब करते हुए ये लोग रहे होंगे, वो लोग इन ट्रेन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि शायद किराया ही अफोर्ड ना कर पाएंगे उतना जितना कि अभी डिमांड किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ वही लोग इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं जो राजधानी एक्सप्रेस के जितना किराया आप जो है वो दे सकते हैं, उतना किराया अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन्स हैं जिनकी व्यवस्था की गई है। एक और अहम सवाल जो मैंने पूछा है आज वो ये है कि अब ट्रेन्स की व्यवस्था तो कर दी है, लेकिन ये जो लोग हैं जो भी ट्रेन्स की बुकिंग कराएंगे वो ट्रेन स्टेशन तक जाएंगे कैसे? अगर उनके पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है तो फिर रेलवे स्टेशन तक पहुंचना जो है वो मुमकिन नहीं है उनके लिए। क्योंकि सिर्फ ग्रीन जोन को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि सिर्फ ग्रीन जोन में ही 50% कैपेसिटी के साथ बसेस चलाई गई हैं, वो भी जो है इनसाइड द स्टेट है, यानी इंटरस्टेट नहीं है, इनसाइड द स्टेट ओनली ये बसेस हैं जो चलाई गई हैं 50% कैपेसिटी के साथ में, तो सिर्फ ग्रीन जोन्स में है। अगर कोई व्यक्ति रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन से जो है टिकट बुक कराता है तो वहाँ से रेलवे स्टेशन वो कैसे पहुँचेगा? क्योंकि वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कैब फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर बसेस नहीं मिलेंगी, तो वो व्यवस्था कैसे होगी? हालांकि गवर्नमेंट की ओर से ये ज़रूर कह दिया गया है, एमएचए की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि ट्रेन की जो कंफर्म टिकट होगी वो कंफर्म टिकट आपका जो है एक तरह से पास का काम करेगा। यानी कि कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, तो उस बीच में ट्रैवलिंग के लिए आपको जो एक पास चाहिए होता है जो कि डीएम से इशू होता है या आपके लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं जो इशू करती हैं। अगर आप अपने कार से या अपने व्हीकल से जो है ट्रैवल करें तो एक पास जो है लॉकडाउन का वो दिया जाता है। तो आपकी जो ट्रेन की कंफर्म टिकट होगी, यानी कि कोई आरएसी नहीं चलेगी, कोई वेटिंग टिकट नहीं चलेगी, वो जो है बंद कर, वो वाली जो टिकट्स होंगी उनको नहीं माना जाएगा। सिर्फ कंफर्म टिकट्स जो हैं उन्हीं के ज़रिए जो पैसेंजर्स हैं वही टिकट लेकर जो है दिखाकर लॉकडाउन के बीच जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस कंफर्म टिकट को दिखाने के लिए भी आप देखिए कि या तो फिर वो कोई जो रेड जोन या ऑरेंज जोन के लोग हैं वो अपने जो है अगर अपनी कार लेकर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था जो है वो होगी और वहाँ पर पार्क करेंगे, उसके बाद में ट्रेन से जो है ट्रैवल करेंगे। लेकिन वो ट्रेन से अगर ट्रैवल करके गए, फिर जहाँ वो उतरेंगे अपने गंतव्य स्थान पर, अपने डेस्टिनेशन पर, वहाँ से जहाँ उन्हें जाना है अपने घर या जहाँ भी वो जा रहे हैं ट्रैवल करके, वहाँ कैसे जाएंगे? वहाँ पर उनके पास अपना पर्सनल व्हीकल भी नहीं है, या तो उनके घर से कोई लेने आएगा पिक करने के लिए, अगर वो आएगा तो क्या जो जिस व्यक्ति को पिकअप करने के लिए उनके घर वाले आ रहे हैं, क्या उनकी ट्रेन की टिकट को क्योंकि वो जो पर्सन है जिसकी वो टिकट कंफर्म है वो इन पर्सन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या उसको माना जाएगा अथॉरिटीज़ की ओर से? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गड़बड़ाने वाली हैं, जिनके ऊपर बात होनी भी चाहिए और जो क्लियर होनी चाहिए कि आखिर किस तरह से ये पूरी व्यवस्था है जो होने वाली है। लेकिन इसके अलावा
एक और अहम सवाल, जो सबसे पहला सवाल मैंने पूछा कि आखिर क्या जो ये लोग ट्रेन से ट्रैवल करके जाएंगे, इनको क्वारंटीन किया जाएगा? अगर किया जाएगा, क्या इन्हें सिर्फ घर पर ही आइसोलेट रहने के लिए कहा जाएगा? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि घर पर लोग आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं। जो लोग इस तरह से ट्रैवल करके जा रहे हैं उनकी वजह से और लोगों को भी फैल रहा है। भारत में लगातार अभी तक देखिए, हम खुशी मना रहे थे कि चलिए जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका आंकड़ा जो है वो कंट्रोल में है, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वो स्पीड बढ़ रही है, रफ्तार पकड़ ली गई है कोरोना पॉजिटिव केसेस की ओर से। तो इसीलिए ये सवाल है कि क्या उन्हें होम आइसोलेशन के लिए कहा जाएगा या रेलवे की ओर से कुछ व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि आइसोलेशन ज़रूरी है। इतने सारे लोग होंगे ट्रेन के अंदर, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, लोगों को हिदायत तो दी जाएगी, उनको उसी हिसाब से सीट्स अलॉट की जाएंगी, लेकिन फिर भी ट्रेन में लोग आपस में बातचीत ना करें, आसपास में ना बैठें, ये सुनिश्चित करने के लिए हर एक कोच के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई और पर्सन तो मौजूद नहीं होगा उन्हें बताने के लिए। यानी लोग अमूमन बात कर ही लेते हैं, मिलजुल लेते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? और ये भी देखा है हमने कि अगर इनके बीच में अगर हम मान लें कि कोई भी एक शख्स जो है, क्योंकि ये भी है कि कोरोना के लक्षण जो हैं वो एकदम से शो नहीं होते हैं, कुछ टाइम लगता है। अगर कोई रेड जोन ऑरेंज जोन से आ रहा है, अगर मान लीजिए उसको कोरोना हो जाता है, एकदम से लक्षण शो नहीं होंगे। लक्षण शो नहीं होंगे तो ट्रेन में ट्रैवल करने की इजाज़त उसे मिल जाएगी। इजाज़त मिल जाती है तो फिर उससे और लोगों को भी फैल सकता है, तो उस पर कैसे चेक होगा? बहुत सारे सवाल हैं। मैं चाहती हूँ आप दर्शक मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं रेलवे की ओर से ट्रेन जो चला दी गई हैं, सरकार ने जो फैसला लिया है, ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, और किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो होनी चाहिए, सवाल हैं जो तमाम उठ रहे हैं, उसके बारे में भी आज हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं जैसिंदी के, वो ज़रूर कॉल करें और इस कार्यक्रम का हिस्सा ज़रूर बने। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने और बताएं कि जो तमाम सवाल हैं इनके ऊपर आपके विचार क्या हैं, आपके ओपिनियन क्या है, या फिर सरकार का ये जो फैसला है कि जो ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है बहुत से लोगों की ओर से, देश में भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि एक और तो केस बढ़ने की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार है जो ये तमाम रियायतें दे रही है। इससे पहले रियायतें जो हैं और भी दी गई हैं, जिस तरह से ग्रीन जोन जो हैं वहाँ पर 50% कैपेसिटी के साथ बसेस चलाती हैं, कैब्स जो हैं वो शुरू कर दी हैं। बेशक उनमें पैसेंजर्स जो हैं उनको लिमिटेड कर दिया है कि कितने पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। जो शॉप्स हैं वो अब खुलने लगी हैं, उसका टाइम जो है वो सेट कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर जो है ध्यान में रखने के लिए कहा गया है, लेकिन ये रियायतें हैं जो ज़रूर दी जा रही हैं। हेलो, हाँ नमस्ते अविंती नमस्कार संजय जी, मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू सो मच। अभी मैं क्या बोल रहा था, जो आपके जो सवाल हैं जी, उनका जवाब तो कोई दे नहीं सकता। उनको ये सवाल आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को पूछना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग तो खाली अंदाज लगा सकते हैं ना कि वो घर से कैसे जाएंगे, फिर ट्रेन सिर्फ पैसे वालों के लिए है कि गरीब लोगों के लिए है, कि घर में पहुंचने के बाद उनको कोई लेने आएगा कि नहीं लेने आएगा, कैसे हम लोग जवाब देंगे? बोलिए। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सवाल जो है उनका जवाब जो है हम लोग नहीं दे सकते, लेकिन सर ये सवाल इसलिए मैंने आज उठाए हैं कि इनके ऊपर बात होनी चाहिए। हम लोगों का ओपिनियन जो है वो क्या है कि सरकार का डिसीजन जो है, मैंने ये भी सवाल किया कि सरकार का डिसीजन जो है उसे आप कैसे देखते हैं कि जो ट्रेन चलाने का डिसीजन सरकार ने ले लिया है अब? सरकार ने तो अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया है। जी, अभी जिसके पास में पैसा होगा वो एयर कंडीशन ट्रेन में का टिकट खरीदेगा, जिसके पास नहीं होगा तो वो अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा। उसको अगर जाना ही है और जो सुविधा है तो इसका फायदा किसी तरह से उठाना पड़ेगा। अभी अपने घर से ट्रेन के स्टेशन तक जाने का हर आदमी अपना इंतजाम कर लेगा, स्कूटर से जाएगा, रिक्शा से जाएगा, किसी तरीके से पहुंच ही जाएगा ना। और जब अपने घर पहुंचने के बाद में उसको तो अपना इंतजाम करना पड़ेगा, या फिर
रेलवे स्टेशन से उनको कोई लेने आए या फिर पैदल जाए या व्हाटएवर, लेकिन खाली अंदाज ही लगाया जा सकता है ना, यही मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो आपके सवाल का जवाब नहीं है। जी जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही सर जो रफ्तार अब बढ़ गई है भारत के अंदर कि कोरोना के अगर हम केसेस की बात करें तो आज ही के दिन में 24 घंटे में देखिए 4000 प्लस केसेस जो हैं वो आए हैं एक दिन में, जो सबसे ज़्यादा केस है अब तक एक दिन में जो सामने आए हैं। रफ्तार बढ़ गई है लेकिन सरकार की ओर से रियायतें भी बढ़ गई हैं। अभी क्या है, सरकार के पास में बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। एक ही तरीका है कि लोगों को नहीं निकलना चाहिए घर के बाहर, लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसको कंट्रोल कर करके वो लोग भी परेशान हो गए ना। अभी लोग नहीं मानते हैं तो कोई क्या करेगा। अभी देखिए आप, जब इन लोगों को, जो श्रमिक लोगों को ट्रेनों में भर के लेके गए, भरी हुई थी ट्रेन, उसमें मतलब लोगों को बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, इस तरह से लेके गए, तो वो तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो उसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। और अभी ये लोग भी डेस्परेट हैं, हमको घर जाना है, किसी भी तरह से जाना है, तो उन लोगों की जिद को गवर्नमेंट ने मान के उनको उनके घर पहुंचा दिया है। सो लोगों को अपने आप से इस परिस्थिति से लड़ना चाहिए और गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए, किसी भी तरह से एक दूसरे से बचना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ग्लोव्स पहनना चाहिए। तो ये लोगों के ऊपर अभी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने तो जितना करना था उतना किया है। और दूसरी चीज, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखिए तो जितना अच्छा हमारा भारत कर रहा है उतना कोई भी कंट्री नहीं कर रही है। देखो, रिकवरिंग रेट बहुत अच्छा है हमारा, डेथ का रेट बहुत कम है। अभी अमेरिका से ही आप अंदाज लगा लीजिए, हमारे यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, इनसे 6-7 गुने ज्यादा है, फिर भी हम लोग इनसे कम से कम 10 गुना बेटर कर रहे हैं। तो पॉजिटिवली ये देखना चाहिए कि हम लोग ने, जो भी गवर्नमेंट ने अभी तक के जो कदम उठाए हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। यही सबसे, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे शरीर में तो विटामिन डी लेंगे, ये उससे फायदा होगा, लेकिन वो इतना जल्दी फायदा नहीं होने वाला है। एक बार ये क्वारंटाइन खत्म हो जाए, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो अपने आप को, बॉडी को अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए और वो आगे का स्टेप है। बस अभी एक ही है, ये लॉकडाउन बढ़ता रहना चाहिए जब तक 100%, एटलीस्ट 30%, 20% कंट्रोल में नहीं आ जाए। बिकॉज 100% तो मैं नहीं सोचता हूँ, जब तक इसका कोई एंटीवायरस बनेगा तब तक 100% का तो सोचा भी नहीं जा सकता है। अभी ये प्लाज्मा थेरेपी से लोगों को सुधार रहे हैं, वो एक अच्छा स्टेप है, बट अभी तक एटलीस्ट 3-4 मंथ तक तो हम लोगों के पास में कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, लॉकडाउन को कंटिन्यू रखना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। राइट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ स्ट्रेट टॉक। यू आर वेलकम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। बाय बाय सर। तो संजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने जिस बारे में जिक्र किया कि भारत में स्टेप्स हैं जो अच्छे उठाए जा रहे हैं, हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जाहिर तौर पर जो अच्छा काम जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है उसकी सराहना जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। कि अभी भी स्थिति जो है, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है। अभी तक चीज़ें नियंत्रण में थी लेकिन अब केसेस की रफ्तार थोड़ी बढ़ने लगी है, अब ज़्यादा केसेस सामने आने लगे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि उनमें से भी जो रिकवर हो रहे हैं वो काफ़ी लोग हैं। रिकवरी रेट भी भारत में काफ़ी अच्छा है, उस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि बेशक हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो दूसरे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की कंपैरेटिवली कम है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम इकोनॉमिक वाइज देख लें, फाइनेंशियल वाइज देख लें, या जिस तरह की एरियाज़ इंडिया के अंदर हैं, हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ पर पहुंचने से हमें रोकना है। ये भी चुनौती एक इंडियन गवर्नमेंट के सामने है, क्योंकि अगर स्लम्स में ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर जो थोड़े से बैकवर्ड एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पर जो है कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश में से बहुत से हिस्से हैं, तो फिर कंट्रोल करना भारत के लिए पकड़ से बाहर जो है ये सिचुएशन हो जाएगी। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रीट टॉक में। आज हम बात कर रहे हैं सरकार ने जो एक और फैसला लिया है कि ट्रेन चलाती हैं, उसी के बारे में बात करने के लिए सतीश जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक में। धन्यवाद अवंतिका जी। मैं आपके सवालों का स्पष्ट जितना जवाब दे सकते हम देंगे, क्योंकि आज आपके जो सवाल है ना, ये एक्चुअली ये फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है कि अब आने वाले दिनों में जो होगा वो उस हकीकत को देख के ही आपके सवालों का ऑब्जेक्टिवली हम आंसर कर सकते हैं। लेकिन अपनी जजमेंट और अपने भारत के एक्सपीरियंस के बेस पे हम इतना कह सकते हैं कि देखिए, पिछले 40 दिनों में भारत में दो शक्तियां थी। एक तो थे हमारे इलेक्टेड एमएलएज, चीफ मिनिस्टर्स, एमपीज, ये सारे। दूसरे थे हमारे ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा देखिए, ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो प्रधानमंत्री जी को अपने अपने वो तरीके बताते थे, अपनी जो उनकी रिसर्च रिपोर्ट्स थी वो बताते थे। हमारे जो मेडिकल फील्ड के जो डॉक्टर हैं वो अपनी प्रोजेक्शंस और वो मैथमेटिकल मॉडल्स बताते थे कि भी हमारे जो कोविड केसेस हैं ये न ऊपर जाएंगे, फिर स्टेबल हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तो इस तरह वो देखिए वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन थी। लेकिन लोगों के बारे में एमपीज वगैरह इलेक्टेड लोग बताते थे। सारी कुछ जो थी ना वो ओवरलैप करती थी और कोई आपस में तालमेल नहीं लिख रहा था, एक कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। लेकिन अगर क्लियर वॉइस अगर निकल के आ रहा था 40 दिनों में, तो क्लियर वॉइस सिर्फ एक निकल के आ रहा था, वो था मजबूर मजदूरों का, जो कहते थे हमें घर जाने दो। ये ही एक स्पष्ट आवाज बार बार भारत के सभी कोनों से आ रही थी कि सिर्फ हमें घर जाने दो। जिनकी जेब खाली, जिनके पेट खाली, जिनका मुंह सूखा हुआ, वो बार बार यही कहते थे हमें घर जाने दो। तो देखिए, आखिर पे लॉकडाउन 1.0, 2.0, उसके बेस पे इतना तो पता चल गया था मोदी जी को और सारी भारत सरकारों को, प्रांतों की भी, कि अब इन मजदूरों को आप रोक नहीं सकते। अब इनको गांव भेजने का क्या तरीका है, वो भी सिचुएशन इस वक्त अवंतिका जी बिल्कुल मुझे 1947 वाले वो जो है दिन याद आए कि जिस वक्त लाखों करोड़ों लोग जो थे भारत के भिन्न भिन्न शहरों से जा रहे बॉर्डर की तरफ, और बॉर्डर के से लोग आ रहे लाखों की तादाद में, और वो भारत जाना चाहते थे भिन्न भिन्न शहरों की तरफ। तो देखिए, उस सिचुएशन में भी इन सब के लिए कुछ भी स्ट्रीमलाइन करना बड़ा मुश्किल था। इस वक्त भी स्ट्रीमलाइन करना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने कहा कि चलो शुरू करो। तो देखिए, इन्होंने शुरू में ही 12 बड़े शहरों से गाड़ियां चलानी शुरू की और उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियां चलाते चले गए। अब अवंतिका जी ऐसा है, सवाल सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है, जो लोगों को गाड़ी में बिठाया जा रहा है ना, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये आ रही है कि जी हमसे पैसे ले रहे हैं। पहले तो कहा था हम आपको बिना किराए के चलाएंगे, अब ये हमसे पैसे ले रहे हैं। उसकी भी सिचुएशन बहुत ही अनक्लियर है। कहीं तो उसने सोनिया गांधी ने पैसे दे दिए, वो जो बठिंडा से गाड़ी चली, तो उस बठिंडा वाली गाड़ी में कहते हैं जी उन्होंने कांग्रेस की सोनिया गांधी ने पैसे दे दिए, क्योंकि वो कांग्रेस की स्टेट थी और कांग्रेस की तो ये लीडर थी, तो वहां हो गया। लेकिन बाकी और किसी जगह पे हमने ऐसा अभी तक नहीं सुना। अब भारत सरकार कहती है कि हमने 85% डिस्काउंट दिया है। तो देखिए, शुरू में तो कहने लगे कि हम मुफ्त इन श्रमिकों को भेजेंगे, ट्रेन का नाम भी श्रमिक एक्सप्रेस रख दिया, लेकिन बाद में उनसे पैसे लेने लगे। तो देखिए अवंतिका जी, कि ये जो सिचुएशन है, ये भारतीय रेल डिपार्टमेंट को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आके राष्ट्र को संदेश में ये कह देनी चाहिए थी कि आपसे 15% पैसे लेंगे। जो भी हकीकत थी कहते, झूठ मूठ मत बोलते। अब सवाल आता है कि ये जिन रेड सिटीज हैं, रेड जोन्स है, ये स्टेशन पे कैसे जाएंगे। अवंतिका जी, इन्होंने साथ में ये रूल निकाल दिया है कि कोई स्टेशन पे मत आए अगर उसके पास कंफर्मेशन नहीं है। तो पहली चीज तो कंफर्मेशन की उन्होंने कंडीशन लगाई
लगाई। दूसरी कंडीशन ये लगाई है कि गाड़ी छूटने से 2 घंटे पहले आपको स्टेशन पे आना होगा। स्टेशन पे आपका टेम्परेचर टेस्ट होगा और दूसरे कोविड के सिम्टम्स टेस्ट किए जाएंगे। और कंफर्मेशन के टिकट के बावजूद भी अगर आप में सिम्टम पाए गए तो आपको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। तो देखिए ये रूल्स इन्होंने, अब ये कुछ देखिए जो रूल है ये स्पष्ट इन्होंने किए, लेकिन किराए का स्पष्ट नहीं किया। अब रही बात कि ये लोग स्टेशन पे कैसे पहुंचेंगे, अवंतिका जी, अब ये मेरा अंदाजा है इस वक्त भारत में हमारे सारे शहरों में पुलिस के लोग बुरी तरह थके हुए हैं। जब भी ये किसी को पकड़ते थे कि उसमें रुकावट में भी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसको सबूत दिखाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना पड़ता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। तो इस वक्त वो लोग इतने थक चुके हैं और उनको भी पता है कि गाड़ियां चलने लग गई हैं। तो अगर हम इस आदमी को स्टेशन से 2 मील पहले रोक रहे हैं, इसका तुक नहीं बनता। उस आदमी के कंधे के ऊपर सामान है, उसके हाथ में कंफर्मेशन टिकट है, तो इस वक्त अवंतिका जी उसको रोकने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब वो रेड जोन है या ऑरेंज जोन है, उन श्रमिकों को स्टेशन पर इनको जाना ही देना पड़ेगा। अब बात आती है जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच के अगर उनको पता चलता है कि ये रेड जोन से आए हैं, इस वक्त वहां की भी सरकारें सिर्फ यही कह सकती हैं कि तुम 14 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में जाओ। इस वक्त किसी सरकार के पास लोगों को क्वारंटाइन करने की ना तो अब इंस्ट्रक्शंस है, ना ही उनके पास फैसिलिटीज है। बिहार के, यूपी के छोटे छोटे शहर हैं, बियरली उनके पास डिस्पेंसरीज है और उन डिस्पेंसरीज में अवंतिका जी डॉक्टर भी 4 घंटे के लिए आते हैं, कंपाउंडर वहां बैठ के दवाइयां देते हैं लोगों को। तो वहां बताइए क्वारंटाइन कहाँ होगा। हर्षवर्धन जी जो कुछ बताते हैं, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली की सिचुएशन बड़ी अच्छी तरह बयान कर देते हैं। अस्पतालों के आंकड़े कितने हुए, कितने टेस्ट हुए, कितने, लेकिन जिस वक्त भारत के गांव की बात आती है, भारत के गांव से हमारे जो मिनिस्टर हैं ये बहुत दूर है। इनको भारत के गांव की बिल्कुल हकीकत नहीं पता। सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा, इस वक्त भारत के मंत्रालयों से, पुलिस से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी, जितने लोगों को आप गाड़ी में बिठा रहे हो, चाहे आपने उनसे 15% टिकट ली है, चाहे पूरी ली है, चाहे नहीं ली, कृपया कम से कम सबको एक एक बोतल पानी की जरूर दे दो, क्योंकि भारत में इस वक्त टेम्परेचर जो है 40-45 डिग्री के आसपास जा रहा है। और इनकी जो ट्रेन हैं वो भी याद रखिए सभी स्टेशनों पे नहीं रुकने वाली, कुछ ट्रेन नॉन स्टॉप जाएंगी और कुछ सिर्फ मेजर स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगी। वहां इनको पानी भी नसीब होगा कि नहीं होगा, ये एक सोचने की बात है। तो बस यही कहूंगा कि जो भी गाड़ी में चढ़ रहे हैं इनको चढ़ने दो, जहां उतरते हैं इनको अपने अपने घर जाने दो, यही इनकी पुकार है। और इनको अगर भारत सरकार एक एक बोतल पानी की दे सके तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत माता थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। भारत माता की जय हो। और इसी के साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रीट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रीट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं भारत सरकार ने जो फैसला लिया है ट्रेन चलाने का, और मुकेश भास्कर जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है सर आपका स्ट्रीट टॉक में। नमस्कार जी, थैंक यू जी। हाँ, मैं इस पे अपने थोड़े से विचार रख देता हूँ जी कि अवंतिका जी, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि अब ये जो पहले इसी की बात कर लेते हैं कि जो अब ये जो ट्रेनें चली हैं, आपने कहा कि वो आएंगे कैसे लोग, जाएंगे कैसे लोग जी, और उसमें वो क्या होगा। तो जो वहाँ का जो मीडिया कह रहा है वो ये है जी कि वो अभी ये जो अभी मैं श्रेणी वो श्रमिक ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जो अब चल रही है ना, ये जो 10, 12, 15 मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो एसी ट्रेन है जी, वो उसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है और थर्ड क्लास है, ऐसे उनका सिस्टम है। और उसको
राजधानी जो वहाँ ट्रेन चलती है ना, उसके किराए के मुताबिक उसको उतना ही किराया उसका लिया गया है। तो वो उन्होंने बड़ा सिंपल कह दिया है कि ये उस पर है, तो ये श्रमिक ट्रेन नहीं है। तो इसके थोड़ा वो मैसअप नहीं करना है कि वो जो दूसरे हम जैसे हैं, दूसरे मतलब जो दूसरे लोग हैं, वो जो जिनको जाना है, जैसे हर श्रमिक तो अपने होम सिक हो गए तो वो तब जाना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी नहीं रोक पाए कि जो एक मन बन गया तो फिर उसको रोकना बेकार होता है, तो वो अच्छा भी नहीं होता। तो अब इस तरह से दूसरे लोग भी हैं, तो इन्होंने कुछ इनपुट देखते हुए ये भारत सरकार ने जी वो किया। तो इसमें तो और इसमें भाई पहले पहुंचेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, तो और अब आपके देखिए ये जो इन्होंने वो पूरा जो है ना वो डिस्टेंस का और वो उसमें ध्यान रख के ना वो टिकटें बांटी, दे आर ऑन लाइन। वो कोई वो स्टेशन पर टिकट बुकिंग खोली नहीं, कोई वो दूसरे क्या जो लोग साथ जाते हैं क्या बोलते हैं, एजेंट्स के थ्रू भी मिलती है, स्टेशन पर भी मिलती है, वो एजेंट्स के थ्रू या स्टेशन पर वो सब बंद कर दिया, सिर्फ ऑनलाइन जो है वो शुरू किया। तो और जिनके पास कंफर्म टिकट होगी वही आएगा। तो आपको अगर मुझे जाना है तो वो मैं कंफर्म टिकट के साथ ही तो जाऊंगा, और फिर मुझे पता होगा कि मैंने कैसे जाना है। और फिर एक चीज और भी है कि अगर आप जाओगे कैसे, पुलिस वाले रोकेंगे या नहीं, वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब वो भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप जा रहे हैं 3 व्हीलर से जा रहे हैं या टैक्सी से जा रहे हैं, तो आपकी वो जो ईमेल टिकट है ना, दैट इज वैलिड। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही वो आगे जाएंगे तो सीधे वहां से भी वो अपना रिक्शा करेंगे, टैक्सी करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो उनका टिकट फिर वो वैलिड है। सर ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो रेड जोन या ऑरेंज जोन है वहाँ पर कोई टैक्सी सर्विस या कोई बसेस सर्विस वो कोई शुरू नहीं हुई है अभी। सिर्फ ग्रीन जोन में है, और ग्रीन जोन जो है वो काफ़ी कम है, तो सिर्फ ग्रीन जोन में ये सर्विसेज हैं, टैक्सी आप ले सकते हैं या आप बसेस के थ्रू जा सकते हैं। ऑरेंज और रेड जोन में ये सर्विस नहीं है। अच्छा, तो वो फिर मुझे उसका पता नहीं है कि जो रेड जोन वाला अगर उन्होंने टिकट भी बुक कराई है कि नहीं कराई, और अगर वो कराई है तो वो किस ढंग से कराएंगे या वो कैसे जाएंगे, वो हम ऐसे एंटिसिपेट कर दें। आई डोंट वांट टू स्पीक जिसका मुझे पता नहीं, तो वो मैं आई डोंट वांट टू गो दैट वे। तो जो सही में जो अभी आया है मैं तो उस पे कर रहा हूँ, और वहाँ जो लोग हैं उन्होंने जरूर फोन कर लिया होगा भाई अगर हम रेड जोन में तो हम कैसे जाएंगे, या जो भी है अभी अरेंजमेंट करेंगे पुलिस वालों के साथ, या क्योंकि इसमें क्लियर होने बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अभी। हालांकि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो आपकी कंफर्म टिकट होगी वही आपका एक तरह से लॉकडाउन का पास भी होगा, कि आप उस टिकट को दिखाकर आप जा सकते हैं स्टेशन तक या मूव कर सकते हैं। लेकिन राइट, बट ये भी है सर कि अगर जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर भी बाय ट्रेन जो है पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो डेस्टिनेशन पर वो उतरेंगे तो वहाँ पर उन्हें अगर कोई पिकअप करने आता है सपोज़ अपने पर्सनल व्हीकल से, क्योंकि अगर वहाँ पर ग्रीन जोन में वो एरिया नहीं आता है सपोज़, तो फिर ऑब्वियसली उनको जो पब्लिक व्हीकल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसकी सेवा नहीं मिल पाएगी। अगर कोई प्राइवेट व्हीकल से लेने आता है तो फिर क्या जिस पर्सन को पिक करने जा रहा है उसकी टिकट वो शो कर पाएंगे, वो वैलिड होगी, कि दूसरे पर्सन जो है वो उसकी टिकट को दिखाकर मूव कर सकते हैं लॉकडाउन में या नहीं? ये चीज़ें अभी क्लियर होनी है, ये क्लियर नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से अभी थोड़ा वो देखिए हो सकता है। अब इतना बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो वो तो देखिए कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है। हम हर बात पे तो वो नहीं, थोड़ा बहुत तो वो भी समझेंगे भाई, और समझना भी चाहिए जो अथॉरिटीज हैं उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है, या वो खुद ही कहें कि हम स्कूटर करके चले जाएंगे, रिक्शा करके चले जाएंगे, तो आई थिंक वो अपना कर लेंगे। तो अब जो दूसरा खाने की आपने बात की या पानी की बात की, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप खाना अपना लेके जाएंगे, दैट विल बी बेटर। वो उन्होंने क्लियर कर दिया। और पानी की बोतल भी, ये भी उन्होंने कहा है कि आप पानी की बोतल अपनी लाइए और वो खाना अपना लेके जाइए, और वो उनको कोई कंबल नहीं मिलेगा, कोई इस तरह गाड़ी में पर्दे नहीं होंगे, तो वो उन्होंने अपनी तरफ से मैक्सिमम किया है। राइट, बिल्कुल। और
कुछ अवंतिका जी देखिए, लोगों को खुद अपनी जो अपर स्टोरी है ना उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। सारा कह दो कि ये जी गवर्नमेंट जी करते रोते रहो, तो जी फिर आदमी होने का फायदा क्या? फिर तो वो जानवर और आदमी में मुझे फर्क कम दिखाई पड़ता है। राइट तो हम उस तरफ नहीं जाते, चलिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और दूसरा फिर एक चीज देखिए कि अब जो टिकट की बात करते हैं कि जिन्होंने जी चार्ज किए वो क्लियर नहीं है। जी अंतिका जी वो बिल्कुल क्लियर है। वो तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो 80% दैट इज रेलवे ने पे करना, और उसके लिए टिकट मिल ही नहीं रहा, काउंटर ही नहीं खुला, राइट तो कैसे गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है? तो वो एक ये सिर्फ 15% जहां से वो पहुंचेंगे वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको पे करना। जी राइट तो वो बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। और ये जो सोनिया गांधी है और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग ने इन्होंने जी इतनी गंदगी फैलाई हुई है ना कि जी अब वो पता है कि सब कुछ क्लियर है, जी नहीं हो रहा, और वो वहाँ टिकट कह रही है हम पैसे देंगे, हम पैसे देंगे। अरे भाई जहाँ पैसे देने वहां तो तुम बोल नहीं रहे सर हो, उस और जहाँ नहीं दे। उस बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो गया था क्योंकि रेलवे की ओर से पहले लेटर जो जारी हुआ था उसमें ये मेंशन था कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद में रेलवे जो है वो बताएगा कितनी टिकट्स हैं, उतनी जितने रजिस्ट्रेशंस होंगे उतनी टिकट रेलवे छापेगा और उनका जो पैसा है स्टेट गवर्नमेंट्स उनसे ले, पैसेंजर्स से ले और वो रेलवे को डिपॉजिट कराएं। ये पहले लेटर आया था। उसके बाद सेकंड लेटर आया था कि उसके बाद में उन्होंने क्लियर किया था कि 85% जो है वो नहीं पे करना है, 15% ओनली चार्ज करें। ये सेकंड लेटर में उन्होंने जो है बात कही थी, इसीलिए ये पूरा मामला है जो ट्रेन की टिकट्स को चार्ज करने का ये उठा था। चलिए हो सकता है जी, अब वो भी, लेकिन वो उन्होंने अब एक चीज अवंतिका जी मैं यहाँ ये भी देखता हूँ कि भारत में ये जो वो जो दो डबल इंजन है ना, जो एक गाड़ी के पीछे उधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक जा रही है तो दूसरे जो ये दूसरी कांग्रेस, ये जो अपोजिशन के जो है ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमने मतलब कि गाड़ी को नहीं तोड़ना। आप देखिए कि माना कि अब मैं आपका मैं प्रोग्राम इसी पे कर सकता हूँ, इतना गंदगी चपाल कर। सर माफी के साथ रोकना चाहूँ क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, अभी प्रोग्राम जो है वो हमें वाइंड अप करने का समय हो गया है। जी जी हाँ, बस एक जल्दी से और कह देता हूँ, क्लियर करता हूँ कि जितने भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट की स्टेट है, चाहे वो बॉम्बे, महाराष्ट्र देखिए, राजस्थान देखिए और छत्तीसगढ़ ये कौन सी है, उन्होंने अब वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे कोई कह रहा 550 रुपए लिए, कोई कह रहा 700 रुपये, तो वो खुद ही वो इतना वो कर रहे हैं कि वो मतलब कि लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, बदनाम गवर्नमेंट को कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा ज्यादा लोगों का नुकसान कर रहा है। बिल्कुल पॉलिटिक्स को छोड़कर इस समय लोगों की चिंता करनी चाहिए सभी को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। और इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी, नमस्कार। लेकिन ज़रूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत।